एक घना डरावना जंगल था। रात होते ही हवा के साथ अजीब अजीब आवाजें आती थीं। उसी जंगल के पास एक गांव था और उस गांव के लोग डर डर कर रहते थे। उसी जंगल की एक पुरानी टूटी फूटी गुफा में एक आदमखोर राक्षस रहता था। लोग उसे गुफा वाला राक्षस कहते थे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसकी गुर्राने की आवाज कई मील दूर तक सुनाई देती थी। राक्षस रात को बाहर निकलता, कभी किसी जानवर को खा जाता, कभी गांव वालों की भेड़ बकरियां उठा ले जाता और कई बार तो इंसानों को भी निगल जाता। गांव में कोई ऐसा नहीं था जो उस राक्षस को मार सके। जंगल की तरफ देखना भी गुनाह समझते। लोग बोलते थे, वो किसी तीर तलवार से नहीं मरता, वो अमर है। गांव का हर दिन डर में बीतता था। एक दिन जब सुबह के समय बच्चे खेल रहे थे और गांव के लोग खेतों की ओर जा रहे थे, तभी एक तेजस्वी साधु उस गांव में आ गया। हाथ में लकड़ी की छड़ी और कमंडल। उनकी चाल शांत थी, पर आंखों में ऐसी चमक थी जैसे सब कुछ जान गए हों। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक गए, तो कुछ लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। फिर वह साधु एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। गांव का मुखिया रामू बोला, बाबा जी यहाँ रुकिए मत, ये बहुत खतरनाक जगह है। साधु मुस्कुराए और बोले, मुझे पता है कि इस गांव पर क्या संकट है। यहाँ के जंगल में एक राक्षस रहता है। साधु की बात सुनकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। मुखिया रामू बोला, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? साधु ने शांत आवाज में कहा, मैं उसी राक्षस का अंत करने आया हूं। उस राक्षस का अंत करके तुम्हारे गांव को इस संकट से मुक्त कर दूंगा। ये बात सुनते ही एक पल के लिए सबके मुंह खुले के खुले रह गए। ये कैसी बात कह ली बाबा ने? इतने बड़े राक्षस को भला कोई कैसे मार सकता है? मुखिया ने पूछा। बाबा जी, क्या सच में उस राक्षस को हराने का कोई तरीका है? साधु बोले, हाँ, लेकिन वो तरीका बहुत कठिन है। राक्षस की जान उसके शरीर में नहीं, बल्कि एक तोते में बंद है। ये सुनकर सभी चौंक गए। तोते में? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसी गुफा में एक पिंजरा है जिसमें एक नीले रंग का तोता है। वही उसकी शक्ति है। अगर वो तोता मर जाए तो राक्षस अपने आप मर जाएगा। साधु की ये बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। थोड़ी देर बाद मुखिया डरते हुए बोला, पर बाबा जी, गुफा में जाना मौत को बुलाना है। राक्षस तो हर समय वहीं रहता है। साधु बोले, राक्षस सिर्फ रात में शिकार के लिए गुफा से बाहर निकलता है। उसी समय किसी को गुफा में जाना होगा। उनमें से एक बोला, कौन इतना बड़ा जोखिम उठाएगा? कुछ देर तक सब लोग चुप हो गए। फिर दो नौजवान आगे आए, भीमा और किशन। भीमा ने कहा, बाबा जी, अगर हम कुछ ना करेंगे तो हर दिन कोई ना कोई मरेगा। हम आपकी बात मानकर कोशिश करते हैं। साहस दिखाने वालों को भगवान साथ देता है। आज रात 12 बजे तुम दोनों को जंगल में जाना होगा। राक्षस बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा। रात का समय तय हुआ। शाम हो गई थी। सब लोग डर के मारे अपने अपने घरों के अंदर चले गए। लेकिन भीमा और किशन आपस में बातें करते हुए उस साधु के पास जा रहे थे। तभी किशन ने भीमा से कहा, भीमा, वो राक्षस बहुत खतरनाक है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। भीमा ने मुस्कुराकर कहा, तू डर मत किशन, मैं हूं ना। बस एक बार बाबा के दर्शन कर लूं, फिर हम जंगल में जाएंगे। दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे जहां साधु शांत भाव से बैठे थे। भीमा हाथ जोड़कर बोला, बाबा प्रणाम। हम जंगल में जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम उस राक्षस को मार सकें। साधु ने शांत आवाज में कहा, तुम दोनों बहादुर हो।
लेकिन याद रखना, जब तक वो राक्षस गुफा से बाहर ना निकल जाए तब तक तुम दोनों अंदर मत जाना। इतना कहने के बाद साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर वे दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। भीमा और किशन जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल का हर पेड़ अंधेरे में राक्षस जैसा लग रहा था। झिंगुरों की आवाज से वातावरण और भी भयानक हो गया। दोनों साधु के बताए हुए रास्ते से सावधानी से गुफा की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक एक भयानक गरज सुनाई दी। दोनों के पैर कांप गए। किशन डर से सहम गया और कांपती आवाज में बोला, भीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कैसी आवाज थी? भीमा ने अपने डर को छुपाते हुए किशन से बोला, किशन, घबराना मत। जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस हिम्मत रख और मेरे पीछे पीछे चल। भीमा की बात सुनकर किशन ने थोड़ी हिम्मत जुटाई, मगर उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगल की खामोशी अब और भी डरावनी लगने लगी थी। पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और हवा में अजीब सा सन्नाटा। गुफा अब बस कुछ ही दूर रह गई थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, अंदर से फिर वही गरज गूंजी। किशन घबराकर बोला, अरे बाप रे, ये तो राक्षस की आवाज है। भीमा, लगता है राक्षस जाग गया है। चलो लौट चलते हैं, नहीं तो वो राक्षस हमें खा जाएगा। भीमा ने किशन को समझाते हुए कहा, नहीं किशन, हम वापस नहीं जाएंगे। साधु बाबा ने कहा था कि अगर हम उस नीले रंग के तोते को मार देंगे तो वो राक्षस अपने आप ही मर जाएगा। अभी वो गुफा के अंदर ही है, हमें सावधान रहना होगा। दोनों चट्टान के पीछे छिपकर गुफा के बाहर बैठ गए। इंतजार करने लगे कि कब राक्षस बाहर निकले। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। कुछ ही पलों बाद गुफा के अंदर से भारी कदमों की धड़-धड़ आवाज आने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव बाहर की ओर बढ़ रहा हो। किशन की सांस अटक गई। भीमा धीरे से बोला, तैयार रहे, लगता है वो आ रहा है। गुफा के अंदर से आ रही आवाज और भी नजदीक आती जा रही थी। अब राक्षस बाहर आ रहा था। उसका विशालकाय शरीर और उसकी चमकती लाल आंखें देखते ही डर पैदा कर रही थीं। उसकी गरज से पूरा जंगल कांप उठा। कौन है बाहर? कोई इंसान पास में छिपा है। बहुत दिन हो गए, इंसान नहीं मिला। किशन का दिल मानो रुक ही गया। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। भीमा भी अंदर से डर रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर वह राक्षस इंसान की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। राक्षस थोड़ा दूर चला गया था। अब गुफा बिल्कुल खाली थी। भीमा ने किशन से कहा, किशन, चल जल्दी, यही सही मौका है गुफा के अंदर जाने का, नहीं तो देर हो जाएगी। किशन डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो भीमा से बोला, भीमा, अगर वो राक्षस वापस आ गया तो? डर मत, हम दोनों साथ हैं। बस जल्दी से अंदर चलते हैं। राक्षस लौट आया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। किशन ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाते हुए धीमे से कहा, ठीक है चलो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। दोनों गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही थी। भीम किशन से बोला, किशन, साधु बाबा ने जो पिंजरा बताया था वो यहीं कहीं होगा। हमें वो पिंजरा जल्दी ढूंढना होगा, राक्षस के आने से पहले। किशन घबराया हुआ बोला, लेकिन भीम, इतनी बड़ी गुफा है, हमें कैसे पता चलेगा कि पिंजरा किस तरफ है? थोड़ा आगे जाने पर उन्हें जानवरों की सूखी हड्डियां दिखाई दी। किशन धीरे से बोला, भीम, ये सब क्या है?
भीम ने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, किशन, लगता है ये वही जगह है जहां राक्षस अपने शिकार लाकर फेंकता होगा। चलो जल्दी यहां से। फिर वे दोनों वहां से आगे बढ़े तो सामने ही उन्हें वह पिंजरा दिखाई दिया जिसमें वह नीला तोता कैद था। उसी तोते में राक्षस की जान बंधी हुई थी। भीमा और किशन ने जैसे ही नीले तोते को देखा, दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। भीमा ने धीरे से कहा, किशन, बस यही है। इस तोते को मार दिया तो राक्षस खत्म हो जाएगा। भीम ने जैसे ही पिंजरे को छुआ, राक्षस को खतरे का आभास हो गया और वह गुर्राता हुआ गुफा की ओर भागा। भीम, लगता है राक्षस आ गया। अब वो हमें खा जाएगा। राक्षस अब उनके बिल्कुल पास पहुंच चुका था। भीम, जल्दी इस तोते को मारो। भीम ने पिंजरे को जोर से पत्थर पर पटकना शुरू किया। उसी पल राक्षस भी एकदम से जमीन पर गिर पड़ा। पिंजरा टूट गया। नीला तोता जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। राक्षस भी जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। किशन डर के मारे कांपने लगा। उसी तड़प में नीला तोता भी मर गया। नीला तोता मरते ही राक्षस भी खत्म हो गया। कुछ ही क्षणों में राक्षस धुएं की तरह बिखरने लगा और फिर पूरी तरह गायब हो गया। भीम और किशन ने चैन की सांस ली। दोनों की आंखों में डर की जगह अब राहत और गर्व था। धीरे धीरे वे गुफा से बाहर निकले। अगली सुबह भीम, किशन और गांव वाले सभी साधु के पास पहुंचे। साधु बाबा ने भीम और किशन से कहा, तुम दोनों ने बहुत साहस दिखाया है। मैंने तुम दोनों से कहा था कि उस राक्षस की जान उसी तोते में बंधी है। तुमने बड़ी बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लिया। अब गांव हमेशा के लिए सुरक्षित है। भीम बोला, बाबा, ये सब आपकी वजह से संभव हो पाया है। अगर आप ना होते तो हम कभी उस गुफा में जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। सभी भीम और किशन की बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। उस दिन से गांव वालों के दिलों से राक्षस का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।